बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला जंक्शन के प्लेटफार्म से ये जो आज लेक्चर मैं दे रहा हूँ ये लैट के स्टूडेंट, ला एडमिशन टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है। इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, इस लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में बताया कि पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह लिखी जाती है। इनफैक्ट पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे राइटिंग, मजमून नगारी और इनफरादी बयान, ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते एक दूसरे के साथ। ये भी आपकी राइटिंग की जो पावर है इसमें चेक की जाती है, आपकी राइटिंग चेक की जाती है। राइटिंग के अलावा आपका जो डिस्क्रिप्शन का अंदाज़ है, लिखाई का तरीका है, वो इसके अंदर देखा जाता है आपका। और इस लैट के लेवल के ऊपर ये एक बड़ा mediocre किस्म का लेवल है, बड़ा ठीक। इस वजह से यहाँ पे उस किस्म के ऐसे जो है एक्सपेक्ट नहीं की जाती स्टूडेंट से जो बहुत ज़्यादा बड़े हों। 250-300 वर्ड्स का आपका ऐसे आएगा। और इसके अंदर भी इसमें टेक्निकल आपको मैं बताता हूँ तरीका कि ऐसे राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपने किस तरह करनी है। लाजमी नहीं है कि ये जो लेक्चर है मेरा ये लैट के जो है टेस्ट उसके लिए महदूद हो। मेरा ये लेक्चर जितनी राइटिंग ऐसे राइटिंग की है, जिस किस्म के भी आप ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं, उसकी बेस है ये। स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि सबसे पहले अपने बेस को वो मजबूत करें। जिस इमारत की बेस बुनियाद मजबूत होती है, बुनियादों के ऊपर आप जितनी मंजिलें चाहें उसको तामीर कर सकते हैं। अगर बुनियाद मजबूत नहीं है तो इमारत जो है वो गिर जाएगी या उसमें दरारें या क्रैक्स पड़ जाएंगे। यही इसमें एजुकेशन में यही नॉलेज के अंदर है। आप सोचते हैं ना कि बहुत से स्टूडेंट हैं मुख्तलिफ वो तबका ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ फील्ड में अपनी एजुकेशन के बाद वो चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं इसके अंदर जिन्होंने एजुकेशन, उनका बैकग्राउंड और होता है, लेकिन प्रैक्टिकली बड़े अच्छे वो उसमें कारोबारी हो सकते हैं, बड़े अच्छे वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, बड़े अच्छे वकील हो सकते हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, बड़े अच्छे एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं, माहिर तालीम हो सकते हैं। तो ये कभी आपने देखा है कि ये एक बंदे ने MBBS किया, उसने मेडिकल की एजुकेशन ली, उसके बाद उसने अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि वकला हज़रात जो हैं वो सियासतदान बन जाते हैं, पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। क्या वजह होती है कि हर बंदे के अंदर स्किल्स होती हैं, स्किल्स को आपने पॉलिश करना है। उन स्किल्स को जब तक आप पॉलिश नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कामयाब नहीं होंगे। तो ये जो आपकी बेसिक स्किल्स हैं इसके अंदर, ऐसे राइटिंग आपकी बेसिक स्किल है और बेसिक से ये उसमें चलती है। आप इसको पॉलिश करें। और पॉलिश आप किस तरह करेंगे? जिस तरह हम ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को जब उसके ऊपर मट्टी गर्द पड़ जाए उसको साफ़ करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, वो चमक जाती, नई लगती है। तो नॉलेज जो है, रीडिंग हैबिट आपकी चीज़ें मुख्तलिफ पढ़ना और उनको अरेंज करना, यह आपकी पॉलिश है इसके अंदर। कि जब तक आप चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं उस वक्त तक आपके अंदर बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं और मेजॉरिटी ऐसी है कि वो अपनी तरफ से इसमें सेल्फ क्रिएशन या क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस किस वजह से है? कि उनके पास बैकग्राउंड में नॉलेज कम है, इस वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिस बंदे के पास, जिस स्टूडेंट के पास नॉलेज है उसके पास कभी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। कि नॉलेज गिव्स कॉन्फिडेंस, कि नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देता है। आपने कोई चीज़ बनानी है, कोई इमारत बनानी, सबसे पहले आप क्या रॉ मटेरियल लेते हैं उसका। जब रॉ मटेरियल आपके पास आ जाता है तो आप उसमें कॉन्फिडेंट होते हैं कि मेरे पास वाफर मकदार में अच्छी क्वांटिटी के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेरे पास ईंटें भी हैं, मेरे पास सीमेंट भी है, मेरे पास सरिया भी है। तो वो कॉन्फिडेंस देता है कि मेरा घर बन जाएगा। तो ऐसे राइटिंग के अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आपको? कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो अपनी रीडिंग हैबिट में लेके आएंगे। सबसे पहली गलत फहमी का मैं आपको अजाला कर दूँ एक, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है एजुकेशन, इसका एक ड्रॉबैक है। और ड्रॉबैक इस तरह से है कि बहुत से बोर्ड्स हैं उनके A+ ग्रेड के स्टूडेंट्स या टॉपर स्टूडेंट्स हैं जो उनके FSC के अंदर या इंटर के अंदर वो टॉपर होते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये आता है, हो सकता है कि 1100 में से उनके 1098 मार्क्स हों, 1090 मार्क्स हों, लेकिन इंटी टेस्ट के अंदर वो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर सकते। कभी आपने सोचा इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का, ये क्रैमिंग पे चल रहा है, ये रट्टाबाजी पे चल रहा है। जब तक रट्टाबाजी आप ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा जब बेस ही रट्टे के ऊपर हो तो हम कहाँ से क्रिएटिव राइटिंग स्टूडेंट्स को करवा सकते हैं?
अनफॉर्चुनेटली बहुत हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है बहुत उम्दा असातिज़ा वहाँ पे मौजूद हैं, तो असातिज़ा इकराम जो हैं वो प्रैक्टिस करवाते हैं स्टूडेंट को, लेकिन स्टूडेंट अपनी तरफ से प्रैक्टिस नहीं करता उनको। जब तक इस चीज़ की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में गाड़ी खड़ी है कोई, और गाड़ी के बारे में सारी आप जो थ्योरी है उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज आप ले लेते हैं कि ये गाड़ी इस तरह स्टार्ट होगी, इस तरह इसका क्लच दबेगा, ऐसे इसमें गियर लगेगा, फिर मैं क्लच छोड़ूंगा गाड़ी चलेगी। तो जब तक आप प्रैक्टिकली गाड़ी में बैठ के ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें नहीं आएंगी। ड्राइविंग थ्योरी जो होती है वो थ्योरी इंट्रोडक्शन के लिए, नो हाउ के लिए होती है। ये चीज़ों को आपने समझना है ये है क्या चीज़। जब उस चीज़ का आप एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद फिर आप उसके ड्रॉबैक्स, उसके फॉल्ट आपको एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। तो ऐसे राइटिंग के अंदर भी ड्रॉबैक्स जो हैं वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगे। स्टूडेंट इस लेवल के ऊपर, मैट्रिक लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे ऐसे उनको याद करते हैं। याद करना मसले का हल नहीं है। जब तक आपको सेल्फ राइटिंग नहीं आएगी उस वक्त तक आप याद नहीं कर सकते किसी चीज़ को। आप मेमोराइज़ करना और चीज़ होती है, रट्टा लगाना और चीज़ है। जिस तरह आप बुक स्टडी करते हैं, रीडिंग हैबिट आपकी इंक्रीज़ है, आप आर्टिकल पढ़ते हैं मुख्तलिफ, चाहे उर्दू में पढ़ें चाहे इंग्लिश में पढ़ें, इन आर्टिकल्स के अंदर नॉलेज आपके सबकॉन्शियस में, आप तहतुल शऊर के अंदर आपके चला जाता है। जब आप लिखने के लिए बैठते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम आपको आता है कि मैं इनको अरेंज किस तरह करूँ। ड्राइविंग की लैंग्वेज में मैंने इसको पहला गियर कब लगाना है, दूसरा कब लगाना है, तीसरा कब लगाना है, चौथा कब लगाना है। डायरेक्ट आप चौथे में गाड़ी डाल के तो नहीं चला सकते। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इम्प्रेसिव राइटिंग करना चाहते हैं और वो एक बहुत बड़ी गलती एक इसके अंदर करते हैं। इम्प्रेसिव राइटिंग मतलब है कि आपका पीस ऑफ राइटिंग इम्प्रेसिव हो। जब तक पीस ऑफ राइटिंग आपका इम्प्रेसिव नहीं होगा उस वक्त तक आप स्टीरियोटाइप ऐसे लिखते रहेंगे। और बहुत से ऐसे हमारी ग्रामर की बुक्स बड़ी बड़ी हैं स्टीरियोटाइप ऐसे कि एक ऐसे के अंदर 20-20 ऐसे उन्होंने लिखे होते हैं कि पीछे का काम आ जाएंगे। उसमें देख लें आप उसकी क्या प्रोडक्टिविटी उसकी है, कोई प्रोडक्टिविटी उसकी नहीं है। इसी वजह से स्टूडेंट के अंदर नॉलेज, मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस है, टीचिंग मेरा फील्ड है, तो इस टीचिंग के अंदर मैं लॉ की टीचिंग करता हूँ, मैं उसके अलावा मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की टीचिंग करता हूँ। तो मैं स्टूडेंट्स की अप्रोच को समझ लेता हूँ कि उनकी अप्रोच क्या है और कौन कौन से फ़ियर उनके दिल में, उनके दिमाग में बैठे होते। पहले तो फ़ियरलेस होकर आपने काम करना है ना। स्टूडेंट इस वजह से सेल्फ़ राइटिंग नहीं करते कि जब कोई चेक करेगा तो उसमें गलतियाँ आएंगी, तो गलतियाँ आने से हमें एम्बैरसमेंट होगी, शर्मिंदगी होगी। ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, ये कोई चीज़ शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। शर्मिंदगी जो है वो आपको फेलियर के अंदर तो हो सकती है लेकिन प्रैक्टिस के अंदर तो नहीं होती कभी भी। जब गलतियां हम करेंगे तो गलतियों से सीखेंगे ना। जब गलतियां हमारी गलतियां कैसे सामने आएंगी, जब प्रैक्टिस के साथ हम जुड़ेंगे तो हम उस वक्त ही हमारी गलतियां सामने आएंगी। थ्योरेटिकल गलतियां नहीं। आप याद करते रहें कोई चीज़, आपको मैं कहूँगा रिप्रोड्यूस करें, आप 4 लाइनें उसके ऊपर नहीं लिख सकते स्टूडेंट। ये हमारे स्टूडेंट्स का एक अलमिया है, एक डिलेमा है उनका। उस वक्त तक आप जब आप लिखना स्टार्ट करें, आप सबसे पहले इंग्लिश राइटिंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रिंसिपल है लिखने का वो होता है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। कि जो चीज़ आप लिखें उसको सिंपल लिखें, शॉर्ट लिखें और उसमें इख्तिसार से काम लें। दरिया को कूज़े में बंद करना, इसको मैं आपको उर्दू में कह दूँ तो कह सकता हूँ दरिया को कूज़े में बंद करना। तो दरिया उसी वक्त कूज़े में बंद होगा जब दरिया का पानी आपके पास हो। अकेला कूज़ा हो तो फिर आप उसमें कहाँ से पानी भरेंगे। पानी आपका नॉलेज है, आपकी इन्फॉर्मेशन है जो आपने इसके अंदर डाल ली है। ज़ाहिर है कि अगर आपने किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे तो जब आप तैराकी करते हैं तो सबसे पहले आपको पानी में कूदना पड़ता है। अगर बंदा ये कहे कि मैं तैराकी करता हूँ और मेरा जिस्म गीला ना हो तो ऐसा कैसे मुमकिन है। उस चीज़ के अंदर जाना पड़ता है आपको। और आप अपनी रीडिंग हैबिट को इंक्रीज़ करें। जब तक रीडिंग हैबिट आपकी इंक्रीज़ नहीं होगी उस वक्त तक आपका नॉलेज आपके पास नहीं होगा। क्योंकि इस लेवल के ऊपर, इंटर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे स्टूडेंट्स का जो नॉलेज का लेवल है वो कम होता है इसके अंदर। तो स्टूडेंट फिर वो डरते हैं। अब तो लाइब्रेरीज़ जो है उनकी एक्सेस बहुत हो गई है नेट के थ्रू। मुख्तलिफ बुक्स को आप डाउनलोड करके आप सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं, आप उनको प्रिंट करवा के अपने पास रख सकते हैं। पहले तो लोगों के अंदर ये लोग लाइब्रेरीज़ में जाके पढ़ते थे। अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, टेक्नोलॉजी कल आपके पास चेंजेस आ गई, डिजिटल वर्ल्ड है आपके पास, हर चीज़ अब ई कॉमर्स की तरफ चली गई, ई एजुकेशन हो गई है।
ई लर्निंग हो गई है। तो इन चीज़ों के साथ साथ आपने जो डेवलपमेंट्स कंटेम्प्रेरी हो रही हैं उनको आपने अपने माइंड में रखना है, वेल अवेयर रहना है। तो ऐसे राइटिंग में मैं आप सबसे पहले आपको बता दूं कि लैट के अंदर ऐसे जो है वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं। और जो वर्ड लिमिट दी हुई है, एक और भी मैं यहाँ पे आपको बात बताऊँ कि अगर उन्होंने फॉर सपोज क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट दी हुई है 250 वर्ड्स, तो उसमें 250 वर्ड्स के करीब आपने 8-10 वर्ड्स कम आपने ऐसे लिख देना है, उसको आपने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना। अगर वर्ड लिमिट को आप अपनी तरफ से एक्सीड कर देंगे तो जितना वर्ड लिमिट को एक्सीड करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इसमें गलतियाँ होंगी, और गलतियाँ जब ज़्यादा होंगी तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स नहीं आएंगे उसके। क्योंकि जब भी ऐसे राइटिंग हो, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो उर्दू में हो, तो सबसे पहले उसमें होती है, उसमें तरतीब होती है। क्योंकि जब बड़े लेवल पे हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे का मतलब होता है वेल कंपोज्ड। तो जब तक वेल कंपोज चीज़ आपको खुद ही से कंपोज करनी नहीं आएगी तो आप इसमें आगे नहीं चल सकते। अब आप समझते कि सर हमें बता रहे हैं, अब मैं आपको कंपोज करना भी बता देता हूँ कि आपने कंपोज कैसे करना है। आपने ऐसे राइटिंग के लिए किसी भी एक टॉपिक के ऊपर जिस पे आपके पास मटेरियल हो, आपने ख़ुद लिखना शुरू करना है, उस पर लिखते रहें। बेशक रोज़ आपसे 4 लाइन्स ही लिखी जाए, अगले दिन आप 6 लाइन्स लिखेंगे, फिर आप 8 लाइन्स लिखेंगे, 10 लाइनें लिखेंगे, फिर आप 20 लाइनें लिख देंगे। आपकी प्रैक्टिस से इंक्रीज़ होगी चीज़ें रोज़। लेकिन शर्त यह है कि आपने कंसिस्टेंसी रखनी है आपने अपनी प्रैक्टिस के अंदर, और ये लाजमी नहीं है कि लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर ही है, और बहुत से टेस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के डिस्क्रिप्टिव होते हैं, फेडरल के भी होते हैं, प्रोविंशियल के भी होते हैं, और जो टेस्टिंग सर्विसेज चल रही हैं उनके भी होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपने चीज़ लिखनी है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जो चीज़ भी लिखें वो सिंपल एंड शॉर्ट आपने लिखनी है। तो सिंपल एंड शॉर्ट आप लिखेंगे, उसमें एक चीज़ को आपने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। उसके बाद आपने जब ऐसे स्टार्ट करना है, मजमून अपना स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन की वहाँ पे हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें स्टूडेंट टेक्निकल गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर टॉपिक दिया होता है ऐसे का, उसको या मजमून का जो वहाँ पे आपका टॉपिक का उन्वान है उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलत है टेक्निकली। आपने इंट्रोडक्शन या तारफ़ के अंदर या इफ्तिताहिया के अंदर या तमहीद के अंदर, प्रियम्बल के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर आपने जो अपना ऐसे डेवलप करना है उसका आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। ये टॉपिक दिया गया है, इसके ऊपर मैं इस तरह ऐसे लिखूँगा। फिर उसके बाद कोई ऐसा आपको ऐसे आ जाता है सोशल इशू के ऊपर है, लोड शेडिंग के ऊपर आ गया मिसाल के तौर पे, बिजली का बहरान। तो बिजली के बहरान के अंदर सिंपल आपने तरतीब रखनी है। आपने ये एक्सप्लेन नहीं करने बैठ जाना वहाँ पे पेपर में कि बिजली का बहरान क्या होता है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो इंग्लिश के अंदर आप याद रखें कि हमेशा जब ऐसे लिखते, जब एक पैराग्राफ ख़त्म करते दूसरे पे चलते हैं तो इसमें कनेक्टर यूज़ होते हैं। कनेक्टर जो होता है हर पैराग्राफ के स्टार्ट में लिखने हैं। कनेक्टर्स होते हैं इन एडिशन टू, कॉन्सिक्वेंटली, रिजल्टेंटली, ये आपके इसके अंदर कनेक्टर्स हैं, जोड़ने वाले। इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो पैराग्राफ से कंटिन्यूएशन नीचे चल रही है, तो ये कनेक्टर आप यूज़ करें। उर्दू के अंदर आपने चूँकि इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करने हैं गालबन, तो ये कनेक्टर्स हैं उसके अंदर। नतीजतन, अलावा अज़ी, इस तरह के कनेक्टर आपने यूज़ करने हैं। उन कनेक्टर को साथ आपने आपके पास जो मटेरियल है, पहले तो आपने ये देखना है कि सबसे पहले उस ऐसे के टॉपिक में जो 3 या 4 या 5 उन्वान दिए हुए हों उसमें से किस में आपके पास मटेरियल ज़्यादा है। जिस टॉपिक पे आपके पास मटेरियल ज़्यादा है उसके ऊपर आपने ऐसे राइटिंग स्टार्ट करनी है। और उसके बाद आपने, क्योंकि आखिर में एंड पे रफ़ पेज भी दिया होता है, उस रफ़ पेज में आप उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपके जहन में जो पॉइंट आएंगे, जो मेन आपको पॉइंट आएंगे, जो मरकज़ी ख्याल आएंगे, वो आपने वहाँ पे बेशक नोट करते रहें। उसके बाद जब आप 15-20 या 12-13 पॉइंट जो लिख लेंगे, आपके ऐसे का स्ट्रक्चर एक उसमें बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को आपने लेके अपने जो वर्ड वहाँ से स्ट्रक्चर को लेना है। लेने के बाद आपने आंसर शीट पे आना, आंसर शीट पे आप क्या ने ऐसे डेवलप करना स्टार्ट कर देना है।
उसके बाद आपने तरतीब का लिहाज रखना है। अगर कोई सोशल इशू के ऊपर आता है आपका ऐसे, तो हर सोशल इशू के कुछ रीज़न्स होती हैं, कुछ काजेज़ होते हैं, उसकी वजूहात होती है ना। लोड शेडिंग की जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल लोड शेडिंग पे ऐसे आ गया, उसकी वजूहात होंगी, तो वजूहात के अंदर आपने 8-10 उसकी वजूहात बता देनी है कि इस वजह से लोड शेडिंग है, डैम्स की कमी है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना है, उसके अलावा रीन्यूएबल जो रिसोर्सेज एनर्जी के उनके ऊपर काम नहीं किया जाता, और जो चीप सोर्सेज है, सस्ते जो ज़राए हैं बिजली के, जैसे विंड हो गई, सोलर हो गया, पन बिजली हो गई, इनके ऊपर काम करने की जरूरत, डैम बनाए वो कम है। उसके बाद जो कागज़ हैं इनको आपने फिर जाके इसके जो इलाज है इसके रेमेडीज़ के अंदर उन कागज़ को आपने उल्टा देना है कि जहाँ लिखा आपने लैक ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, तो वहाँ लिख दे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। यहाँ पे डैम ना होने की वजह से बिजली का बहरान है, वहाँ पे आप लिखें कि अगर मुल्क के अंदर डैम बनाए जाएं तो बिजली के बहरान पे काबू पाया जा सकता है। उसके बाद रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो सस्ते ज़राए हैं, जैसे सोलर, हवा से बिजली पैदा करना, विंड हो गया, सूरज की तवानाई से बिजली पैदा करना, डैम्स बनाने, ठीक है। ये चीज़ें आपने उसमें एक्सप्लेन करनी है। यहाँ से फिर क्या है, उसके बाद लाइन लॉसेज हैं, जो बिजली की चोरी होती है वो भी एक काज है, तो इसमें लिख दें कि बिजली की चोरी को रोका जाए, और हर ऐसे जो है उसको बाद में आपने कंक्लूड करना है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और उर्दू वाले स्टूडेंट जो हैं वो इसको करेंगे कि नतीजतन पस मुंदरजा बाला बहस की रोशनी में ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है। जहाँ इंट्रोडक्शन आपने ख़त्म किया था अपना, वहीं से आपने इसको आप ये समझे कि इंट्रोडक्शन में आपने स्टार्ट दिया था, एक दरवाज़ा आपने इन गेट खोला है। अब जब सारा आपने विज़िट कर लिया, बिल्डिंग पूरा ऐसे आपका कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आपने आउट गेट से गेस्ट को बाहर भेज देना है। इसको कंक्लूड करना कहते हैं। तो कंक्लूजन के अंदर भी आप 3 लाइनें लिख दें, 4 लाइनें लिख दें, वर्ड लिमिट का ख्याल रखना है। तो इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे के अंदर ये जो मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, उसकी समरी में आपको दे दूं। सबसे पहले आपने उस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है जिसमें आपके पास मटीरियल मवाद ज़्यादा है। फिर आपने इसमें अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट लिखनी है, तरतीब लिखनी है, क्योंकि ऐसे का वर्ड ही तरतीब होती है, वेल कंपोज चीज़ होती है। तो म्यूज़िक कंपोजिशन जब बजती है आप सुनते हैं तो वो बड़ी वेल कंपोज होती है। आपका ऐसे बोलेगा अगर अच्छी कंपोज होगी, कोई भी सुर म्यूज़िक कंपोजिशन का अगर बाहर आ जाए तो आप देखते हैं पूरी सुर ख़राब हो जाती है। ऐसे के अंदर भी ऐसा ही है। उसके बाद आपके पास जो नॉलेज है उसको सिंपल वर्ड्स में आपने लिखना है। लिखने के बाद आपने फिर उसके जितने भी सोशल डिटेल डिस्कशन के अंदर सोशल अगर प्रॉब्लम है तो उसके आपने काज़ कॉन्सिक्वेंसेस, उसके वजूहात और नताइज, असबाब और नताइज ये आपने बताने हैं। इसके बाद आपने उसका कंक्लूजन लिखना है, नतीजा। हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं होती, हेडिंग नहीं दी जाती ऐसे के अंदर आप। ये मैंने आपको जो आज बेसिक चीज़ें बताई हैं, समझाई हैं आपको। लेकिन इसमें एक बात और आप याद रखें कि ऐसे कि घर में बैठ के आप अपने प्रैक्टिस करें। गाइड बुक से या किताबों से आपको ऐसे पढ़ तो सकते हैं, आप लिख नहीं सकते। लिखेंगे उसी वक्त जब आप हाथ से अपने कलम उठाएंगे। हाथ से लिखी हुई चीज़ें पूरी ज़िंदगी आपको याद होती हैं। फिर आप किसी माहर अपने टीचर से उसको चेक करवाएं, जो गलतियाँ इसके अंदर आएंगी उन गलतियों को आप नोट करें। उन गलतियाँ दुरुस्त करने का भी तरीका मैंने लास्ट लेक्चर बताया, अभी भी मैं आपको थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दूँ। जितनी गलतियाँ आपके ऐसे में आएंगी, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, उनको आपने ड्रिल के तौर के ऊपर, आपने सज़ा के तौर के ऊपर उसको आपने ठीक करना है। कि आपने एक रजिस्टर या उसके बाद कॉपी लेके नोटबुक, उसके ऊपर वो जितनी गलतियाँ आपकी हुई हैं उनके करेक्ट स्पेलिंग लिखने हैं। स्पेलिंग लिखने के बाद 15-15 दफ़ा आपने अपने हाथों से वो वर्ड लिखने हैं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी आपको गलतियाँ जो है ना, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। और इस तरह आपने अपने ऐसे को डेवलप करना है। और इसमें कोई ऐसे अपने जहन पे किसी किस्म का प्रेशर, बोझ आपने नहीं रखना। हर स्टूडेंट कैपेबल है, हर स्टूडेंट लिख सकता है, कभी अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझते। तो ये लेक्चर मेरा आज आप ऐसे राइटिंग के बारे में था, लॉ एडमिशन टेस्ट के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और टॉपिक के साथ आए, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।